आपका स्वागत है। मैं रीना बिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं शिव आदि शक्ति के बारे में कि नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों में घट स्थापना कैसी की जाए, माँ का स्वरूप के बारे में आज हम जानेंगे। क्या रंग का प्रयोग करें, क्या भोग माता को लगाना चाहिए, बहुत चीज़ों के बारे में आज आपको इसके बारे में पता चलेगा। मेरे साथ है पंडित सुनील भारद्वाज जी। हर हर महादेव, जय माता की। जय मातेश्वरी जी। जैसे पंडित जी, अब नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। नवरात्रों में हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। घट स्थापना कैसे करनी है, माँ का स्वरूप क्या होता है, बहुत चीज़ें लोग अपने घर में करते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो आज हमारे व्यूवर्स को आप बताइएगा कि कैसे उसमें घट स्थापना की जाए या स्वरूप क्या है। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि नवरात्रों की महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रे हैं, ये नवरात्रों की महिमा है। इसमें रात्रि को भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। नवरात्रे प्राय 4 होते हैं। 2 नवरात्रे आपको गुप्त भी मिलेंगे। 2 नवरात्रे माघ के और आषाढ़ के 2 नवरात्रे गुप्त भी होते हैं जी। और चैत्र के और आश्विन के ये शारदीय नवरात्रे हैं, जो अभी 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं। ये नवरात्रे शारदीय नवरात्रे हैं। तो नवरात्रे प्राय 4 होते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और एक जो है चैत्र के और आश्विन के नवरात्रे होते हैं। ये नवरात्रों की महिमा है। इसमें योगी लोग तप करते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है मिक्सिंग होता है। इस समय यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक आप पहुंच सकते हैं। तो अंततः आपने शिव को पाना है। इसमें सारे स्वरूपों में अगर देखा गया है तो माँ ने तप किया है, जाप किए हैं, कठोर उपासना की है। और यहाँ पर उनका मेन जो हम लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा करता है ना व्यक्ति, तो उनका एक ही लक्ष्य है, चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव को पाना। और नारद जी ने भी कई कथाओं में आप देखेंगे इनकी कि उनको प्रेरणा दी, उनको ज्ञान दिया कि आपका इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बाबा को कैसे प्राप्त करो। अपने आराध्य को भजते भजते उसके निरंतर चिंतन में कैसे डूबेंगे, आगे सभी इन कथाओं में माँ की है। माँ के 9 स्वरूपों का वर्णन बड़ा विस्तार रूप से, बड़ा सुंदर देवी भागवत के आधार पर लिखा गया है जी। नेक्स्ट, जैसे कि माँ के स्वरूप के बारे में बताइए कि कैसे स्वरूप, जैसे उनके पहली माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है नवदुर्गाओं में इनका पहला स्वरूप है। एक तो माँ ऋषभ पर सवार है। ऋषभ मतलब बैल पर सवार है। इनके एक हाथ में, दाहिने हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल पुष्प है। और इनका जो ये स्वरूप है देखने से अत्यंत मन को भाने वाला होता है। इनकी सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को या जो इनकी उपासना कर लेता है उसके जीवन में आ रही विपत्तियां दूर चली जाती हैं। इसके मंत्रों के उच्चारण से, इनके नामों के उच्चारण से, शैलपुत्री का नाम ही स्वयं अपने आप में, इनकी कथा बड़ी सुंदर कथा है। तो इनके बारे में अगर कोई वर्णन विस्तार रूप से पढ़ ले, देवी भागवत में लिखा है, जो व्यक्ति इनका स्मरण करता है उसके दुख दर्द कंटक और रोगों से मुक्ति के लिए ये सबसे मुख्य है। कोई व्यक्ति साध्य और असाध्य रोग से अगर पीड़ित है तो वो शैलपुत्री माँ का चित्र लगाए और शैलपुत्री माँ का ऋषभ पर सवार, दाहिने हाथ में त्रिशूल और एक में कमल पुष्प, ये संकेत है कि आपका साध्य और असाध्य रोगों से मैं मुक्ति दिलाऊंगी जी। इसमें नवरात्रों में क्या पूजा विधि है? देखिए, नवरात्रों में पूजा विधि इनकी बड़ी सरल है। यूँ तो माँ की कथा सुने, क्योंकि कथा इनकी बहुत मुख्य है। शैलपुत्री की कथा बड़ी बहुत अत्यंत मन को भाने वाली है। भाई, सती का जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय के यहाँ, सती कहलाई। अब यहाँ पर दक्ष प्रजापति के उन्होंने जब तप किया पर्वतराज हिमालय ने तो शैलपुत्री हुई। तो उसके बाद इनका दूसरा जो जन्म हुआ तो वो दक्ष के यहाँ, तो सती नाम इनका पड़ा और उसमें इनका विवाह चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव से हुआ। अब शिव के यहाँ जब ये रहती थी तो दक्ष ने थोड़ा विरोधाभास था अपने दामाद से, क्योंकि वो अघोरी हैं, बागंबर लगे पेटे हुए हैं, भूतों के साथ रहते हैं, डाकनियाँ, साजनियाँ, पिशाचनी,
ये सब उनके साथ रहती हैं। तो उनको विवाह के समय भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगी थी दक्ष को। तो उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को बुलाया, सभी देवतागण उसमें आए, भगवान शिव को नहीं बुलाया। अब निमंत्रण जब शिव के पास नहीं आया तो शिव गए नहीं, मगर शिव के यहाँ ना जाने से दक्ष को घमंड बहुत था, अहंकार बहुत था, अहंकार का सूचक है। बाबा से अम्बा ने आग्रह किया कि मेरे पिता के घर पर आयोजन है तो मेरे को जाना चाहिए। बाबा ने मना नहीं किया, आग्रह करने पर उनको जाने को, मगर वो बाबा स्वयं नहीं गए। सती घर पहुंचती हैं, वो सत्कार सम्मान मिला नहीं जो मिलना चाहिए था, बल्कि उसके विपरीत उनका अनादर किया गया। वो बागंबर ओढ़ते हैं, वो भभूति लगाते हैं, ताजे ताजे मुर्दे की भभूति लगाते हैं, भस्म रमित रहते हैं, भांग धतूरा खाते रहते हैं। इस तरीके के उन पर एक आरोप जैसे लगा दिए जो अम्बा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुए। उन्होंने काफ़ी देर विरोध सहने के बाद अपने आप को योगा अग्नि में झोंक दिया। ये बात गणों ने बताई जाकर, तो बाबा को क्रोध हुआ और गणों को बेच के यज्ञ जो है उनका विध्वंस करा दिया। अंततः भगवान शिव जब बहुत तेज युद्ध होने लगा तो उसके बाद सभी देवी देवता त्राहिमाम करने लगे, तो स्वयं शंभू जी ने दक्ष का सिर सर से अब क्या हो आग्रह किया, बहुत ज़्यादा विनती करी, तो कहते हैं बकरे का सिर लगाया गया। ब्रह्मा जी ने बकरे का सिर लगाया। और बकरा जो है वो अहंकार का सूचक है, वो अहंकार था तो अहंकार का सूचक है। अंततः भगवान शिव उन्हें कांधे पर उठाकर सती को व्याकुल होते भ्रमण करते रहे हैं। तो फिर काफ़ी लंबी अवस्था के बाद देवी भागवत में विस्तार रूप से लिखा है, जो भगवान विष्णु ने देखा कि शिव व्याकुल हो रहे हैं तो अपने सुदर्शन चक्र से उनके 51 सिद्धपीठ बनाए। तो उनके शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे देवी के, वो 51 सिद्धपीठ आज भी भारतवर्ष में हैं। तो हमारे जो शास्त्र कहते हैं, देवी भागवत में लिखा है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, प्रेरित होता है, तो उसकी अवश्य मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, रोगों से मुक्त हो जाता है इस कथा का स्मरण करने से। और यही इसकी एक विशेषता है कि देवी का अनुष्ठान करना, देवी की पूजा करना, नवरात्रों के दिन देवी का आह्वान करना अनिवार्य होता है। जी, आपने नवरात्रि के पहले शैलपुत्री माता का कथा सुनाई। अब जैसे कि माता शैलपुत्री को भोग क्या लगाया जाता है, उनका रंग क्या होता है इस समय? देखिए, माता को भोग के लिए आज के दिन गऊ का घी होता है, उसको माँ को समर्पित करना चाहिए। गाय का घी माँ को समर्पित करना चाहिए और गाय के घी की ही जोत जलानी चाहिए भोग में। और इसमें जैसे कि शिव शक्ति का स्वरूप क्या है? शिव शक्ति का, शिव और शक्ति, अंततः शिव शक्ति का जो स्वरूप आपको मिलेगा वो मिलेगा कि शिव को पाने के लिए माँ ने ही उपासना की और शिव से कभी वो बाहर नहीं आई। शिव के अंदर जो शक्ति है वो माँ का ही स्वरूप है। शिव के अंदर जो शक्ति है वो माँ का ही स्वरूप है और अम्बे की शक्ति के बिना शिव आधे हैं। तो इस समय जैसे माता शैलपुत्री, जैसे हम कुंडलनी जागृत करते हैं, हर कोई ध्यान में बैठता है, तो ये शैलपुत्री माता हमारे किस ओरा में, किस चक्रास पे बैठती हैं? देखिए, योगी लोग इन दिनों में मूलाधार से, प्रथम दिन जो नवरात्रों का होता है उसमें मूलाधार से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मूलाधार, हमारे जो मूलाधार होता है वो गुदा मार्ग के पास होता है। उस स्थान से योगी लोग ध्यान करते हैं, बिल्कुल एक योग साधना की तरह बैठते हैं, जैसे
शंकर जी शांभवी मुद्रा में बैठते हैं। शांभवी मुद्रा मतलब हुआ कि आधी आँख हल्की सी खुली हुई, दोज के चांद के बराबर आँख दिखती हुई हो, और वो अवस्था जो होती है वो योगी लोग बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रख के इन दिनों में साधना करते हैं। इसमें नवरात्रि कहा गया, तो नवरात्रि का मतलब रात्रि में भी साधना की जाती है। अच्छा, जैसे अब हर नवरात्रि में माँ किसी न किसी सवारी में आती हैं, तो इस नवरात्रि में माता किस सवारी में आ रही हैं? देखिए, सोमवार को जब भी माता आएगी तो हाथी पे बैठ कर आती है, और हाथी पर बैठ कर आने का तात्पर्य हुआ कि बरसात बहुत ज़्यादा होगी। और हाथी पे ही जब माता प्रस्थान करती है तो बुधवार के दिन माता प्रस्थान करेगी, 26 के बाद 5 तारीख को जाएगी। तो माता जब जाती है तो दिन बुधवार पड़ रहा है, तो बुधवार के दिन भी हाथी पर ही प्रस्थान। इसका तात्पर्य हुआ इससे 15 दिन पहले नवरात्रों से अच्छी खासी बरसात देखने को मिलेगी। ये संकेत है, बरसात होती है। आप चाहे कोई भी मौसम ले लीजिए, जिस नवरात्रों में ये सूचक है देवी का कि वो जिन दिनों में आती है और जिस वार और योग में आती है वो उसका प्रभाव डालती है। नाव पर भी आती है, डोली पर भी आती है, अलग अलग देवी भागवत में लिखा है। सोमवार रविवार को आती है, हाथी पे आती है, शनिवार को और मंगलवार को घोड़े पर, गुरुवार को शुक्रवार को डोली पर, और बुधवार को माँ नाव पर बैठ कर आती है। तो अलग अलग इसका अर्थ अलग अलग हैं, मगर इस बार हाथी पर बैठकर आएगी और हाथी पर बैठ के जाएगी। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बरसात होने के संकेत हैं, और आपने देखी आजकल बरसात भी ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नवरात्रे आपने बताया कि 26 से शुरू हैं, तो इसमें घट स्थापना का समय मतलब जैसे हमें करना है कि कैसे पूजा विधि क्या करें, इसमें ये बताइएगा। देखिए, प्रातःकाल घट स्थापना का समय 6:20 से लेकर 10:19 तक का है। अब कुछ माताएं बहनें अगर घट स्थापना उस समय नहीं मिल पाता तो उसके लिए एक अभिजीत मुहूर्त भी कहा गया है, जिस अभिजीत मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। 11:54 से लेकर 12:42 तक का समय आपको अभिजीत मुहूर्त का मिलेगा। इसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि घट स्थापना करनी कैसे है। सबसे पहले अपने घर का ईशान स्थान यानी कि पवित्र कर लीजिए। ईशान स्थान कहा गया है उत्तर पूर्व का मध्य। इस स्थान को पवित्र करिए, गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। मंडप माँ का लगाना है और सुंदर मंडप माँ का सजाना है। जैसे यहाँ पर माँ की सुंदर प्रतिमा है, ऐसे ही आप अपने घर में एक सुंदर माँ की प्रतिमा रखिए। अगर आप इतने सामर्थ्य नहीं हैं, कुछ लोग सामर्थ्य नहीं होते जो माँ की इतनी बड़ी प्रतिमा ला सकें, तो वो तस्वीर भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भाव होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से आप माँ के साथ जुड़ना है। माँ की प्रतिमा रखिए। माँ के ठीक सामने अब एक चौकी पर खेतरी बीजने का आप आयोजन करें। मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें रेत और बालू मिलाकर थोड़े जौ एक दिन पहले भिगो दीजिए, तो वो जल्दी से अंकुरित अच्छे होंगे। तो उसको मिट्टी में मिला दीजिए। उसके सामने आप लाल आसन पर, आज के दिन माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, लाल आसन पे स्वयं आप बैठें। अब माँ के सीधे हाथ की तरफ जो आपका उत्तर की दिशा होगी, उस उत्तर की दिशा में आपने जल का कलश रखना है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, उसमें आप सिक्का डाल दीजिए और थोड़े अक्षर डालकर उसके ऊपर एक नारियल रखें। नारियल के ऊपर चुन्नी लपेटिए, मौली बांध दीजिए, उसमें 101 रुपया लौंग, 9 जोड़े लौंग के रख दीजिए, 1 इलायची रख दीजिए, कुछ उसमें अवश्य रखना चाहिए। साथ में आम के या पान के पत्ते लगाइए। आम के पत्ते लगाइए, वो ज़्यादा दिनों तक चलते, 5 या 7 या 11 या 9 जो भी पत्ते आप लगा मिल जाएं आपको, सरलता से आम के पत्ते लगाइए, खंडित पत्ते ना हो। कलश पे रखने से पहले माँ का ससदल बनाइए, फिर कलश पे बनाइए और बीच में माँ लिखिए और बिंदियाँ उसकी चारों तरफ लगाइए। नारियल का मुंह ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ आपकी तरफ होना चाहिए। जो माँ का उपासक है, जब आपने जहाँ स्थान पे बैठना है, सामने माँ है, तो नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इसके बाद
जब आपने जोत प्रचंड करनी है तो माँ के उल्टे हाथ की तरफ, आपके सीधे हाथ की तरफ अग्नि स्थान कहलाएगा ये। माँ अगर सामने बैठी हुई है, पूरब की दिशा में माँ बैठी है, उत्तर पूरब में, तो उनके उल्टे हाथ की तरफ ईशान में जल और अग्नि में जोत प्रचंड। वहाँ पर माँ का शस्त्र बनाइए। नायलॉन की मत लीजिएगा, सिर्फ कॉटन की लीजिएगा ताकि वो जलने में आसानी हो। उसकी मौली बट लीजिए, मौली को बटकर माँ की जोत बनाइए। अखंड जोत जला सकें तो अति उत्तम। लाल रंग की जलाइए क्योंकि लाल रंग माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। नीचे पुष्पों को बिछाइए सुंदर से, और ऐसा आयोजन कीजिए कि प्रतिदिन नीचे के पुष्प बदल सकें। अब बड़ा कलश में आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो जोत जला दी। सप्त जीवा धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। अब आप माँ के सम्मुख बैठिए। होम कर सकते हैं तो अति उत्तम। ये घट स्थापना का आपका समय। इस समय आप बैठकर फिर माँ का होम कीजिए, दुर्गा चालीसा कहिए, जो चालीसा आपको आती है वो चालीसा कीजिए, और माँ की आरती कीजिए। हर आरती यानी कि माँ के मुखमंडल पर, समस्त शरीर के अंगों पर माँ के आरती घुमाइए, और फिर वो जोत को अपने घर में घुमाइए। कुछ दक्षिणा, धूपम दीपम दृश्यामि, नैवेद्यम पुष्पम समर्पयामि। पुष्प, नैवेद्यम, पुष्पम, जो घी का भोग लगा सकें, क्योंकि आज के दिन माँ को घी बहुत प्रिय है। प्रथम दिन शैलपुत्री के दिन। फल, ऋतुफलम समर्पयामि, जो ऋतु के फल हैं वो समर्पित कीजिए। एक छोटी कन्या को कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए। जी, हमने जाना पहले नवरात्रि माँ शैलपुत्री के बारे में कि क्या है घट स्थापना, कैसे, क्या है उनका स्वरूप, उनकी कथा के बारे में। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हम कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते पंडित जी हमें महा उपाय माँ शैलपुत्री के बारे में देकर जाइए हमारे व्यूवर्स को। देखिए, महा उपाय बड़ा सरल है। एक नारियल, एक चुनरी, नारियल, चुनरी और एक माता के श्रृंगार का छोटा सा सामान। किसी एक कन्या को 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की आपको मिल जाए तो उसको भेंट दे दीजिए और उसके चरणों को स्पर्श कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र से आप माँ के नाम का उच्चारण कीजिए। रात्रि काल में अगर आप, जो आज का महा उपाय है रात्रि काल, क्योंकि पहला रात्रि काल पड़ेगा, माँ बगला, क्योंकि रोग है। या देवी सर्वभूतेषु निरोग रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस मंत्र से आप उच्चारण कीजिए, आपके रोग कटेंगे, घर के अंदर कलह कलेश दूर होगा। अपनी औषधियाँ उत्तर पश्चिम की दिशा से उसके रैपर फेंकने शुरू कर दीजिए। रोगों में निवारण में सहायता होगी। जी, आप लोगों ने जाना महा उपाय के बारे में। माँ शैलपुत्री के उपाय आपको क्या करना है आप ज़रूर कीजिएगा। अगेन नेक्स्ट वीडियो हमारी एक और नवरात्रों के हम 9 वीडियोस बनाने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो भी आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। हर हर महादेव। जय माता की। जय मातेश्वरी।